मेहनती समोसे वाला। फुक्करपुर नाम के गांव में खाऊगली नाम की जगह थी, जहां ढेर सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स थे। वहां समोसा, कचौरी, फाफड़ा, जलेबी, दही चाट जैसे सारी खाने पीने की चीजें मिलती थीं। गांव के लोग बहुत ही भुक्के, मेरा मतलब स्ट्रीट फूड के शौकीन थे। उसी बाजार में कचौरी लाल की दुकान भी थी। कचौरी लाल बड़ी मेहनत से बड़े चटकेदार समोसे बनाया करता था, जो सारे गांव वालों को पसंद आते थे। उसका एक नालायक और निकम्मा बेटा भी था, जिसका नाम पास्ता कुमार था। उसने 12वीं का रिजल्ट लाकर अपनी माँ जलेबी भाई को दिखाया। तब वो जोर से चिल्लाई, हे भगवान, मैं क्या करूं इसका? इसके मार्क्स तो पूरे गांव के सभी बच्चों से कम आते हैं। अरे ओ बागवान, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? समोसे की कसम, इस नालायक ने फिर कुछ कर दिया क्या? नहीं जी, इस नालायक ने हर बार की तरह कुछ भी नहीं किया। ये तीसरी बार 12वीं में फेल होकर आया है। समोसे की कसम, बस बहुत हो गया। कल से तुम मेरे साथ दुकान चलोगे। पर आप तो कहते थे कि मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। मुझे कॉलेज जाने दीजिए, मैं अच्छे से पढ़ लूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ, चाहते तो हम भी यही थे कि तुम किसी अच्छे कॉलेज जाओ, लेकिन समोसे की कसम, अब तुम्हारे मार्क्स देखकर तुम्हें कॉलेज में स्टूडेंट नहीं, चौकीदार बनाकर रखेंगे। उससे तो अच्छा है कि दुकान पर बैठो। और वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे कॉलेज जाने की असली वजह पढ़ाई नहीं, पड़ोस वाली पिंकी है। इस तरह पास्ता समोसे बेचने के लिए मजबूर हुआ। अगले दिन सुबह, अरे जलेबी, ये तुम्हारा शहजादा अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? समोसे की कसम, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। वो आज भी देर से उठा था जी। आप जाइए, मैं उसको दुकान भेजती हूँ। जी बताइए सर, आपको क्या चाहिए? समोसे की कसम, हम समोसा बहुत अच्छा बनाते हैं। और मुझे तो बस आपकी कुर्सी चाहिए। अरे क्या डैड, आप भी? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं पास्ता, पास्ता द ग्रेट। अरे कमबख्त, तो ये तुम हो? ये सूट क्या पहन रखा है? समोसे की कसम, ये कोई कंपनी का ऑफिस नहीं, चाय नाश्ते की दुकान है। अरे क्या पिताजी, आज मेरा पहला दिन है। आपको तो फूलों की माला पहनाकर मेरा स्वागत करना चाहिए, और आप हैं कि बिना वजह चिल्ला रहे हैं। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। मुझे तुम्हारा स्वागत वैसे ही करना चाहिए जैसे मेरे पिताजी ने मेरा स्वागत किया था जब मैं दुकान पे पहली बार आया था। अरे गधा प्रसाद, समोसे की कसम, आज सारे बर्तन पास्ता से धुलवाओ। पास्ता कुमार इसी तरह रोज पास्ता से सनी हुई प्लेट्स धोता रहा, अपने नसीब को कोसता रहा। फिर उसने एक दिन देखा, अरे ओ कचोरी प्राजी, जरा यहाँ आना। हाँ संजीव पाजी, बताइए क्या सेवा करूं? देखो भाई कचौरी लाल, अब तुम्हारे समोसे में वो पहले वाली बात नहीं रही। तुम्हारी तरह तुम्हारे समोसे भी बूढ़े हो चले हैं, तुम देखना। बहुत जल्द इनकी भी सफेद मूंछें आ जाएंगी। और ये समोसे की चटनी तो 1 साल पुरानी लग रही है, बिल्कुल फीकी है। नहीं नहीं सर, समोसे की कसम, हम तो सब कुछ बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। आप चाहो तो रसोई में चलकर देख लो। अब रसोई में क्या हमसे समोसे बनवाओगे? पास्ता कुमार थोड़ी दूर खड़ा ये सब सुन रहा था, और उसके दिमाग में पास्ता उबलने लगा। बात तो ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं समोसे का स्वाद बदल के रहूंगा, समोसे की कसम। देखो बेटा, मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तो दुकान तुम संभाल लेना। और समोसे की कसम, कुछ गड़बड़ मत करना, वरना मैं तुम्हें पास्ता से नूडल बना दूंगा। पास्ता ने सोचा, यही सही समय है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ये क्या है? ये समोसा इतना मीठा क्यों है? क्यों संजय चाचा, उस दिन आप ही ने तो कहा था कि समोसे बूढ़े हो रहे, तो मैंने आपको हॉर्लिक्स समोसा दिया है। हॉर्लिक्स समोसा?
ये क्या होता है? समोसे में आलू और मटर की जगह हार्लिक्स और मावा डालने से हार्लिक्स समोसा बनता है। अरे मर गया। पानी दो, पानी। ये समोसा इतना तीखा क्यों है? और ये चटनी, इसमें क्या पूरा मिर्ची का खेत डाल दिया है? कमाल करते हो कुणाल कपूर चाचा, आप भी। आप ही ने तो कहा था कि चटनी बिल्कुल फीकी है, इसलिए मैंने बस आधा किलो लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डाल दिया है। अरे मेरे समोसे में केले का स्वाद क्यों आ रहा है? अरे विकास भैया, आप भी बुलक्कर होते जा रहे हो। आपने ही तो कहा था कि सोमवार को आपका उपवास होता है, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करके केले को समोसे में फिट किया और फ्रूट वाला समोसा बनाया, और आप फिर भी चिल्ला रहे हैं। वैसे अगर आप लोगों को और वैरायटी चाहिए तो मेरे पास ढोकले वाला समोसा, पिज्जा वाला समोसा, इडली वाला समोसा, नींबू अदरक वाला समोसा, हल्दी वाला समोसा और तो और गुलाब जामुन वाला समोसा भी है। ये सब बकवास सुनकर सभी ने मिलकर पास्ता की सॉस निकाल दी। पास्ता कुमार का पास्ता बन गया, लेकिन फिर भी वो लगा रहा। पास्ता ने अब मसालों की किताबें पढ़नी शुरू की और नए नए रेसिपीज देखने लगा। इस तरह पास्ता दिन रात समोसे के पीछे लगा रहा और आखिर एक दिन अरे ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? लगता है इस निकम्मे ने फिर कोई कांड कर दिया। अरे पास्ता साहब, पहले मेरे 10 पनीर समोसे पैक करो। नहीं, पहले मेरे 6 मैगी समोसे एक्स्ट्रा चटनी के साथ। समोसे की कसम, ये आप लोग समोसे के लिए ऐसे मरे क्यों जा रहे हैं? अरे कचौरी भैया, तुम्हारे लड़के ने जो नए मसाले डालकर समोसे बनाना शुरू किया है, उसे खाने के लिए लोग विदेशों से आने लगे हैं। अब तो पास्ता साहब समोसे को विदेशों में भी कुरियर करने लगे हैं। इसके बाद पास्ता अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट भी खोल लेता है। आखिर पास्ता एक बड़ा बिजनेसमैन बन ही गया। तो दोस्तों, अगर आप भी ये वीडियो देखने के बाद समोसा खाने वाले हैं तो मॉडर्न पंचतंत्र को सब्सक्राइब करें। समोसे की कसम, हम आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे।